हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे जो कि रिस्क फ्री शेयर जिसको कहते हैं। और इस रिस्क फ्री में भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट लगा लें फिर तो अभी मजे वाली बात है। एवरग्रीन स्टॉक कहते हैं। और जब भी एवरग्रीन की स्टॉक की बात आती है, जहाँ पे भी एवरग्रीन आपको दिखे तो मतलब ऐसा है कि वो ऐसा स्टॉक है, चाहे मंदी भी आ जाए, गिरावट भी आ जाए बड़ी भयंकर वाली, उसमें आपको हल्के फुल्के असर देखने को मिलता है और वापस बहुत जल्दी वो बाउंस बैक करता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लोग धीरे धीरे करके पैसा डालते रहते हैं। उनको पैसा डबल या ट्रिपल नहीं करवाना होता है, लेकिन उनको रिटर्न कंसिस्टेंट चाहिए होता है। एसआईपी वाले वो लोग हैं। तो एसआईपी कर लाइए स्टॉक, जरा देखते हैं भाई कौन सा ऐसा शेयर है, इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटी जिसकी है, उधार कितना है, कंपनी के ऊपर काम कितना है। तो सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोडक्ट्स देखिए, बिस्किट्स, ब्रेड, डेयरी, केक, रस, और देखिए क्रीम वेफर्स, ये सारे प्रोडक्ट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब सोचिए, लॉकडाउन आया, क्या लोगों ने ब्रेड खाना कम कर दिया? बिल्कुल नहीं। लोग बिस्किट्स खाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद इसका ठीक उल्टा, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स जब लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था तो सबसे पहले मॉल्स में, सारे दुकानों में, सारे हर जगह जितने भी आपके किराना स्टोर्स हैं, ये प्रोडक्ट जो है ना के बराबर मिलने लगे थे, खत्म होने लगे थे। लेकिन आज इस स्टॉक को आपके सामने, आपके समक्ष लाने का हमारा क्या मकसद है वो भी समझेंगे। क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में आया है वो भी समझेंगे। तो देखिए, सारी चीजें समझते हैं, क्योंकि अप्रैल मार्च की गिरावट के बाद एक बड़ी रैली आई। लेकिन बड़ी रैली तो आई, उसके बाद यार वो बड़ी रैली इतने ऊपर स्टॉक के प्राइस को ले गई कि कोई भी कहेगा यार बिना करेक्शन के कैसे खरीदे, समझ रहे हो? बिना करेक्शन के कैसे खरीदें? जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे सामने आई। जब वो हमारे सामने आई तो अब आपके सामने दिखेगी आपको। देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 3600 का प्राइस है। कंपनी के ऊपर 2400 करोड़ का डेट है। कम डेट कहूंगा मैं इसको, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में कहो। प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा लगा, 16-17% का सेल्स ग्रोथ। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। और प्रोडक्ट तो आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। अब जरा चलिए प्रॉफिटेबिलिटी की ओर, रेवेन्यू की ओर। रिवेन्यू ग्रोथ देखिए, जरा कंसिस्टेंसी देख के आप क्या होने वाले हो, फैन। अब जरा कंसिस्टेंसी देखिए, 2009 में ये 3,000-4,000 करोड़ के आसपास था, बढ़ता बढ़ता धीरे 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 देखिए कहाँ 11,000-12,000 करोड़ के आसपास, और कंटिन्यूसली ग्रोइंग। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ये रेवेन्यू है 150 करोड़ का प्रॉफिट, ये देखिए 100 करोड़, 130, 200, 260, 300, ये देखिए जरा आज की डेट में 1800 करोड़ के आसपास। क्या 2020 के बाद कोई गिरावट कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। एवरग्रीन स्टॉक से प्राइस नीचे जा सकता है, प्रॉफिट तो मेंटेन्ड है। आप सोचिए, आप कहोगे अरे वाह क्या मजेदार स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स को, जब मार्केट में संकट के बादल आते हैं तो इन स्टॉक्स पे पैसे की बारिश होती है। मतलब लोग इन स्टॉक्स को खरीदने की सोचते हैं। और जब गिरावट आती है, गिरावट डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक होता है तो लोग सोचते हैं यार अब गिरावट आ गई, इनकी तरफ जाओ। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है स्टॉक ने। जरा देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ 28% का ग्रोथ पिछले 3 साल में, पिछले एक साल में 12 महीनों में 42%, 17% जो है वो 3 साल में। और ये देखिए सीएजीआर पिछले 10 साल में 35% के सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है। ये मान के चलिए कि 15%, 20% से, यही फिक्स डिपॉजिट से ऊपर का रिटर्न। और एक काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट ये आपके लिए है। लेकिन ऐसे में भी जब आप करने लग जाते हो रिस्क मैनेजमेंट, तो और भी मजेदार बात हो जाती है। अब मैं आपको इस स्टॉक में रिटेल निवेशकों का इन्वेस्ट दिखाता हूँ। देखिए, मात्र 2-2.25 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। रिटेल निवेशक जनरली पेनी स्टॉक्स को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनको रिटर्न कंसिस्टेंट चाहिए होता है। उनको पैसा डबल या ट्रिपल नहीं कराना होता साल के अंदर। हाँ, करवाना होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनको अपने पैसे को सेफ ज्यादा रखना पड़ता है, जहां पे उनको रिस्क कम से कम लगे, वो इस स्टॉक की तरफ आते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो मात्र 2,14,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। और क्योंकि प्राइस भी 3,000 के आसपास है, रिटेल निवेशकों को क्या चाहिए होता है, 10 रुपये 20 रुपये का शेयर है। क्योंकि जो
रिटर्न की बात होती है ना, वो कहते हैं यार 10 रुपये 20 रुपये का शेयर जल्दी डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है आपको, डर आपका कम होता है। देख सकते हो आप 13% की फिर भी हिस्सेदारी है यहाँ पे रिटेल निवेशक की। कम रिटेल निवेशक है लेकिन हिस्सेदारी अच्छी खासी। अब म्यूचुअल फंड के डाटा को देखते हैं। म्यूचुअल फंड का डाटा देखिए अब आप, म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट 6.48% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 16% की होल्डिंग यहाँ पे है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल में, क्योंकि ये स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो लॉन्ग टर्म टेक्निकल पर्सपेक्टिव से लेके आया हूँ। देखिए इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, आप कहोगे अरे वाह हो क्या रहा है। ये देखिए ये मंथली का चार्ट है इसका। इस स्टॉक ने जो रिटर्न आपको दिया ना, आप खुद ही इसके फैन होने वाले हो। आप जरा इस स्टॉक को तसल्ली से जब देखिए और इसके रिटर्न्स को देखिए। 2014 में अगर मैं इसके प्राइस को देखूं, जब ये फ्लैट कंसोलिडेशन चल रहा था तो 400 रुपये का प्राइस था। देखिए फ्लैट करेक्शन चल रहा था, कई मंथ तक ये इसी तरीके से चलता रहा। 400 रुपये का शेयर आज 3600 है। तो आपका 2014 से लेकर अब तक ये मान के चलिए, सीधे सीधे मैं ये कहूँगा कि 6 और 1 7 साल हुए हैं। 7 साल में अगर कोई स्टॉक आपके 700 रुपये को यहाँ पे 9 गुना कर देता है, 400 का 3600 कर देता है, तो कितना बढ़िया रिटर्न है। 7 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट 9 गुना हो गया अभी करंट प्राइस के हिसाब से, तो कितना बढ़िया रिटर्न है। और ऑल्दो अगर आप देखो अभी पीक के हिसाब से तो 10 गुना हो गया। फिर ये रैली देखिए, रैली के बाद फिर से करेक्शन देखिए, और इस करेक्शन को देखोगे तो आपको ये तो ब्रेकआउट आया है क्या बढ़िया वाला, वो भी देखिए। रेंज डिमांड आपकी बढ़ती गई, फिर ब्रेकआउट आया, फिर इस बड़ी रैली को, पूरी रैली को यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, एक छोटी करेक्शन यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिली। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट, और फिर रैली आई। उसके बाद ये करेक्शन चलता रहा। ये देखिए अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, वो देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने यहाँ पे देखी सिचुएशन, ये करेक्शन चलता रहा और मार्च में ये स्टॉक 2000 के लेवल के आसपास आ गया था। वहाँ से पैसा डबल जरूर हो गया, लेकिन अब दो चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म मंथली की अभी हम बात कर रहे हैं। तेजी आई, ये बड़ी रैली आई, 2000 से 4000 रुपये तक प्राइस गया विदाउट एनी मेजर करेक्शन जो हमें मंथली पे दिखे। समझ रहे हो इस बात को, करेक्शन की रिक्वायरमेंट आपके सामने थी। दूसरी चीज, ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट ये 33-3400 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ। अब पहली बात तो ये है कि जो बड़ी रैली आई है उसके लिए हमारे पास करेक्शन सामने आया है, तो आपको कहो यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, तो बहुत पॉजिटिव वाली, ये तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन एंट्री के लिए मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जो ये लास्ट मंथ का हाई क्रॉस हुआ ना, ये मेरे लिए परफेक्ट एंट्री हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये करेक्शन आपका रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और जब ये एंट्री पॉइंट है तो एक तो डीप स्टॉप लॉस आपका ये है, इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस होगा तो इस तरीके की सिचुएशन आपको मिल जाएगी, ये वाला आपका इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे इसको समझेंगे तो आपने किस क्या दो चीजें देखी यहाँ पे। एक तो हमारे इम्पल्स के बाद की ये करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, जो कि कभी भी रिजॉल्व हो सकती है, तो इसलिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो भाई, शेयर कोई कमी नहीं। और एसआईपी वाला शेयर इस तरीके से करेक्शंस आती हैं आप और धीरे धीरे एक एक दो दो शेयर करके ऐड करते रहते हो, क्योंकि जब मैं आपने आपको हमेशा बताया कि पोजीशनल ट्रेड जब भी आप करते हो और अप ट्रेंड में पोजीशनल ट्रेड किया करो, तो ये सब आपके पोजीशन एडिंग के टाइम आते हैं। करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन, डिप्स पे नहीं। आपने सोचा भाई कहाँ पे डिप पे किसे खरीदोगे, आपको क्या पता लगेगा, लेकिन जब करेक्शन का रेजोल्यूशन होता है वो आपको दिख जाता है, समझ जाते हो आप। देखिए और सिमिलरली आरएसआई पे जो सिचुएशन है वो भी अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है, जिसके रेजोल्यूशन के संकेत अब आपको मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है जो यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसी सिचुएशन है। ये जो टाइम फ्रेम है वो आपका वीकली है, हम मंथली की बात कर रहे थे। वीकली के बाद इस स्टॉक में हम इंतजार कर रहे थे यार बुलिश क्रॉस तो बन गया, लेकिन उसके बाद हमें कोई करेक्शन ऐसा भागा ये। ऑल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके वीडियो हमने आपके लिए 3200 के आसपास भी क्रिएट किया था। सेकंड करेक्शन ये था, लेकिन रैली इतनी तेज हुई कि बड़ी करेक्शन जो यहाँ अगर आप देखो मंथली के लेवल पे पैसा डबल हो गया विदाउट एनी करेक्शन। तो पिछले 4-5 महीनों से ये करेक्शन इन प्रोग्रेस है। जो अच्छी बात मुझे लगी कि ये बेस की फॉर्मेशन 3400 और उसके बाद फिर से एक बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है, और ये मान के चलो कि करेक्शन रिजोल्यूशन के संकेत मिल रहे हैं। ये लास्ट वीक फिर से अगर आप देखो फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली और ऐसे संकेत, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई कन्फर्मेशन ट्रेंड चेंज होने का वो आपको 3800 के लेवल पे मिलेगा। अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहे हो तो ये 3800 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस फिर आपके पास ये इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, ये डीप स्टॉप लॉस।
रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये क्रॉस करेगा फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर नीचे जाते हुए इन लेवल्स पे यानी कि 4000 के लेवल पे आपको फिर अपॉर्चुनिटी देगा। छोटी करेक्शन, पुल बैक, ऐसी सिचुएशन जैसे ये आपने देखी, एक रैली, एक करेक्शन, एक रैली, फिर करेक्शन जो आएगी वो और भी इंपॉर्टेंट हो और बायर्स को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और तब तक आरएसआई में सिचुएशन कैसी बनेगी, तेजी, करेक्शन, ये तेजी और ये करेक्शन, और ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनते हो। तो आने वाले कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस स्टॉक के लिए। तो तसल्ली से देखिए, एंट्री एरिया में आपको क्लियरली कहूँ अगर मुझे एंटर करना है तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट ये 3800 के लेवल का इंतजार करूंगा। और अगर पोजीशन बनानी है थोड़ी सी तो टेस्ट पोजीशन जो कि कम होगी मेरी साइज में और विद मिनिमम रिस्क, इसी रिस्क के लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन काफ़ी, अभी पूरा का पूरा इन प्रोग्रेस है, करेक्शन नहीं मान के चलिए, और इस इन प्रोग्रेस को खत्म होना जरूरी है बिफोर द एंट्री एरिया। चलिए, और अब मैं डेली पे देखता हूँ, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लेवल देखिए अब आप, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट। तो जैसे जैसे सिचुएशन पॉजिटिव हो गया, और फ्राइडे को आप देख लीजिए कैसी सिचुएशन, बड़ी लाल कैंडल थी लेकिन वॉल्यूम कम। तो जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी ये लेवल पार होते रहेंगे। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।